हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड अकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए अपने टॉपिक पर एक दृष्टि डालते हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल की अवधि होती है। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है। शून्यकाल कहलाता है। हमारा शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो केवल 60 दिन तक उसकी फिर इसके बाद सदस्यता छीन ली जाती है। और संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है केवल 6 माह तक। जैसे वर्तमान में देखिए हमारे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, अब केवल वह अपने पद पर 6 माह तक रह सकते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है। केवल 6 माह तक संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आइए अब इस राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातों को बता दे रही हूँ। वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यदि आप लोगों से पूछे भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी, और यदि आदिवासी महिला पूछे तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। आइए कुछ देखते हैं। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। हमारे राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, और तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ऐसे तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु हमारे राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपया होता है। और जैसे हमने बताया आपको ना, भारत का प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति को चुना गया, तो इनका वेतन भी लगभग कुछ होना ही चाहिए। तो 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और आइए आप लोगों को बता दे रही हूँ प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है। जैसे हमारे गांव में हम लोग खुद वोट देकर मुखिया का चुनाव करते हैं, बीटीसी का करते हैं और विधायक का करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए विधायक को सदन में जाकर वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और हमने पहले बता दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50 होते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, जैसे चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक 50 होने चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। और राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। हमारे राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमारे भारत के राष्ट्रपति को पद दिलाता है। यदि आप लोगों से पूछे राज्यपाल का पद कौन दिलाता है, तो हमारे देश के हाई कोर्ट का वहां का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का जो है कि शपथ दिलाता है। और यहाँ राष्ट्रपति के पद को सुप्रीम कोर्ट का शपथ दिलाता है। और आइए देख ले रहे हैं राष्ट्रपति
से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। यदि आप लोगों से पूछे कि मतलब हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। हमारा अनुभव कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।